हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान आधुनिक इतिहास चैप्टर 12। हमारा जो टॉपिक रहेगा ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न आंदोलन। और हम लोग अंकित भट्ट सर की बुक सामान्य ज्ञान, इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले हम लोग स्टैटिक जीके के 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये क्लास आपकी एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 12 ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? यूपीआरओ एआरओ प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1835, 1837 ईस्वी में, 1839, 1841। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? कौन था? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंध था या थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भैया स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है। स्थायी बंदोबस्त इन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी बंगाल में। कहाँ से? बंगाल में। ठीक है, ये नहीं होगा, पहला नहीं है, यानी कि ए भी नहीं हो, ए भी नहीं है, तो क्या हो गया? दूसरा। आगे देखते हैं, पहला तो नहीं है। अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी किसने की थी? रीड और मुनरो। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आईएएस 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। चुआर विद्रोह किस सन में हुआ था? कोल विद्रोह, भील, बर्ली। चुआर विद्रोह कब हुआ था? ये भैया हुआ था 1768 में। एक का 4, यानी कि एक का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर आपको इतना पता होगा कि चुआर विद्रोह 1768 में हुआ था, तभी भी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चुआर विद्रोह हुआ था 1768 में। ठीक है, और कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, भील विद्रोह हुआ था 1818 में, और बरेली विद्रोह हुआ था 1945 में। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली बार किसने आय अनुमानित किया था? भारत में पहली बार किसने आय को अनुमानित किया था? बिहार एसआई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? किसने किया था भैया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको भैया? इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इनकी पुस्तक है। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। कौन सा? धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार की? 1886 में एक बार की, जो कलकत्ता में हुआ था 1886 में, 1893 में की थी और 1906 में की थी। 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इनको इंडिया कहा जाता है। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला था, इसका नाम है रफ्त गोफ्तार। क्या नाम है? एक इन्होंने साप्ताहिक पत्र निकाला था, उसका नाम है रफ्त गोफ्तार। साप्ताहिक पत्र, उसका नाम है रफ्त गोफ्तार। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। एनी बेसेंट इन्होंने 1925 में, 1925 नहीं, 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बेलगांव कर्नाटक में, और 1925 में की थी सरोजनी नायडू ने। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका आपका आंसर करेक्ट रहेगा दादा भाई नौरोजी। किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान 3 कठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें से एक बीघा भूमि के 5 कट्ठों में से बोया जाता था। क्या चंपारण करते थे? नील कपास क्या कहती? नील की खेती करते थे। 3 कठिया 3/20 इसको कहते थे 3 कठिया पद्धति। नील की खेती करते थे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने भाग लिया था इसमें। गांधी जी ने किसके कहने पर? रामचंद्र शुक्ल के कहने पर। रामचंद्र शुक्ल के कहने पर 1917 में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 1818 ईस्वी में भारत की पहली कपड़ा मिल के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। किसके पास? फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। मद्रास, अहमदाबाद, बॉम्बे, कोलकाता। किसके पास? कलकत्ता के पास। किसके? 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। खालिस्तान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। रैयतवाड़ी बंगाल, पंजाब, बॉम्बे, डेक्कन, केरल। रैयतवाड़ी से कौन रिलेटेड है? ठीक है। रैयतवाड़ी की रीड और मुनरो। कौन? रीड और मुनरो। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कालीवास, ठीक है। लॉर्ड कालीवास, ठीक है। मालवाड़ी ओल्ट मैकेंजी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें क्या करेक्ट रहेगा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है बंगाल, पंजाब, बॉम्बे, डेक्कन या केरल। किसको भैया? बॉम्बे, डेक्कन को। अगला क्वेश्चन नंबर 8। सन 1853 में खालिस्तान तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। कहाँ पे पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक खोला गया था? पुणे से ठाणे, नागपुर से पुणे, बॉम्बे से ठाणे, बॉम्बे से पुणे। कहाँ तक खोला गया था? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, बॉम्बे से पुणे। अगला क्वेश्चन नंबर 9। ओल्ट मैकेंजी, अभी मैंने बताया ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? रैयतवाड़ी, रीड और मुनरो। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्निवाल्स। महालवाड़ी, किसने? महालवाड़ी भैया ओल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन नंबर 10। 1793 में किस वायसराय ने शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी? किसने की थी? लॉर्ड कार्निवाल्स ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त बंगाल। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807, 1820, 1858, 1890। कब हुआ था? 1820 में। अगला क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ये आपका IAS प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों का विभाजन? नहीं। 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना? नहीं। द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ये भैया प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजन, ठीक है। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन, ये आपका IAS में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 13। UPPCS 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? किसके विरुद्ध था भैया? ये साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था, नेताओं के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित वाणिज्यिक केंद्रों में से किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ? कोलकाता, मद्रास, ढाका, मुंबई। किसका पतन हुआ? ऑप्शन सी ढाका का।
निम्नलिखित वाणिज्यिक केंद्रों में से किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ? ढाका का। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस के समय जब हुआ था चालू 1893 में बंगाल से, तो उस समय वर्धमान का राजा कौन था? वर्धमान का राजा अबूरे, तेजचंद, संगम राय या मेहताब चंद? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? तेजचंद थे। कौन थे? तेजचंद। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्त से पहले भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कहाँ पे भैया? बंगाल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में शुरू किया गया था। कहाँ कहाँ? बम्बई, पंजाब, कलकत्ता, उड़ीसा। रैयतवाड़ी को बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। कौन था भैया? ग्रांड डफ, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ या डेरोजियो? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? डेविड हेयर। किसने? डेविड हेयर। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी भैया? ये अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनको भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से में 1830 ईस्वी में किसको शुरू किया गया था? रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इजारादारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? महलवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी आपको ध्यान रखना है कि सही नहीं पूछा गया है। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ब्रिटिशों की मौजूदगी में देसी पूंजीवाद में अवरोध आया। बिल्कुल बात है, रुकावट आई। अब अंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। नहीं, ठीक है। पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार व्हाइट कलेक्टिव सबसे पहले आया था, सर्वाधिक सुदृढ़ बना। रेलवे के निर्माण के पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। ये सारी बातें सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये गलत है। 20 का बी गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था? सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था? सन्यासी विद्रोह कहां से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी का, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। सन्यासी विद्रोह कहां से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित आनंद मठ से, आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह लिया गया है। किसने दबाया था? वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस, वेरेलस्ट ने या मुनरो ने? किसने दबाया था भैया? वारन हेस्टिंग्स ने दबाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, आईएएस प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए आपके, आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर टाइप के इसमें क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, दिए हुए एसएससी में सभी एग्जाम में पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव को सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। कौन सा सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तिनकठिया किससे है? क्या ये अफीम से है? धान से है? नहीं, ये भैया नील से है। चंपारण सत्याग्रह 1917, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। किसके कहने पर? रामचंद्र शुक्ल के कहने पर। किसके? रामचंद्र शुक्ल के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बीपीएससी प्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी या दहसाला प्रथा? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? रैयतवाड़ी प्रथा में किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। अगला क्वेश्चन,
दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? किसको भैया? सर आर्थर कॉटन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी, गदर, हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा भैया? केसरी। कौन सा? केसरी। अगला क्वेश्चन, हरिजन, महात्मा गांधी। ये भी सारे आपको ध्यान रखने हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? कौन थे भैया? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अश्विनी? नहीं, बाल गंगाधर तिलक। इनके दो इन है, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। अगला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? किसने की थी भैया? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय पुनर्जागरण का इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनको राजा की उपाधि थी अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। किसमें खो दिया था? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा? नहीं, चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा या 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा भैया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय के अधिकार को खो दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। ठीक है, की स्थापना की क्योंकि उसे लंदन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने को कहा। क्या ये लंदन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे ऐसा करने को कहा था? नहीं भैया। वह भारत में प्राच्य विद्या में दिलचस्पी को पुनर्जीवित करना चाहता था? नहीं भैया। वह विलियम कैरी एवं उसके सहयोगों को रोजगार देना चाहता था? नहीं। वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। यही आपका करेक्ट है। बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी क्योंकि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के इतिहास में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? उलगुलान या महाहलचल किसको कहा जाता है? 1857 का विद्रोह, 1921 का मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह कहाँ है? कोई केरल से रिलेटेड है, केरल से। 1859-60 का नील विद्रोह, 1899-1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह। इसको भैया उलगुलान या महाहलचल कहा जाता है। ठीक है, महाहलचल की घटना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनेको पर्वत का आंचल, इसका अर्थ है पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? संथाल को। CDS 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। केरल में मोपाला विद्रोह अभी मैंने बताया था 1921 में। कब? केरल में मोपाला विद्रोह, इसको मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। कब हुआ था? 1921 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मोपाला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? SSC 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1921 से 1922 के बहुत था, 1921 से 1922। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, खालिस्तान द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा एवं उनके शोषण की व्याख्या किसने की गई? किसमें व्याख्या की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण किसका नाटक है? दीनबंधु मित्र का। किसका भैया? दीनबंधु मित्र का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल में खालिस्तान की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था। बंगाल में किसकी खेती के कारण विद्रोह हुआ था? बंगाल में किसकी भैया? नील की खेती के कारण। किसकी? नील की खेती के कारण विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोपाला विद्रोह, मालाबार विद्रोह, कुका आंदोलन असम, पालीगार विद्रोह, तिरुनेलवेली परेजी आंदोलन बंगाल। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? कुका आंदोलन असम, ये भैया सुमेलित नहीं है क्योंकि कुका आंदोलन पंजाब से रिलेटेड है। कहाँ हुआ था? पंजाब में। बाकी सारे परेजी आंदोलन बंगाल, मोपाला विद्रोह मालाबार केरल, पालीगार विद्रोह तिरुनेलवेली। ठीक है, कुका कहाँ है? असम में नहीं है, पंजाब में। ऑप्शन सी करेक्ट है। सी जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38,
खालिस्तान त्रावणकोर के दीवान थे। कौन थे वो? त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। कौन था भैया? क्या वे बेलूथम्पी थे या सर थॉमस मुनरो, रानी चिन्नम्मा, वीर पांड्या? कौन थे भैया? बेलूथम्पी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा भैया, बेलूथम्पी। बेलूथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था भैया? बिरसा मुंडा, झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। असिस्टेंट कमिश्नर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40। अगला क्वेश्चन 40 का एक करेक्ट रहेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बंगाल में ग्रामीण समाज, बंगाल में ग्रामीण समाज रूरल सोसाइटी के चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का परिणाम प्रभाव क्या था? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ब्रिटिश, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ब्रिटिश यमन किसानों की तरह कृषि की उन्नत करने के लिए जमींदारों ने पूंजी लगाई और उद्यम किया? नहीं। धनी संपन्न किसानों के एक समूह ने, जिसे जोतेदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता बनाई। यही करेक्ट है। क्या था? बंगाल में ग्रामीण समाज रूरल सोसाइटी के चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का परिणाम क्या रहा? धनी संपन्न किसानों के एक समूह ने, जिसे जोतेदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता बनाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आईएएस प्री 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? आईएएस प्री 2020 में नील की खेती का किस हुआ? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध? नहीं। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना? इसका, ये आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, रामोसी विद्रोह अकाल एवं भूख की समस्या से संबंधित भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? रामोसी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था भैया? ये भैया पश्चिमी घाट में हुआ था। बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। वर्ष 1921 में मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये भैया कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। इसको मालाबार विद्रोह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह यूपी पीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का? किसका था? किसका था भैया? ये गारों का था। पागलपंथी विद्रोह गारों का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। क्या किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? थॉमस रैले, डब्ल्यू.एस. सीटकर, जॉन सार्जेंट, जे.एच. व्हिटले? कौन था? डब्ल्यू.एच. सीटकर। नील आयोग का अध्यक्ष था डब्ल्यू.एस. सीटकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, बारदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने की थी? बारदौली सत्याग्रह की कब हुआ था? 1928 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदौली की महिलाओं ने दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, खालिस्तान में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच 1858, 56, 54 या 52? किससे? 1854 में वुड डिस्पैच, वुड का डिस्पैच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? यूपी पीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी भैया? स्वामी सहजानंद ने। किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में किसकी फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे? किसकी फसल उगाने के लिए करते थे भैया? चावल की। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले कौन थे भैया? अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53,
क्वेश्चन नंबर 53। 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बंगाल, बिहार, असम, मणिपुर। सन्यासी विद्रोह का कहाँ था भैया? बंगाल। किससे लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से ये सन्यासी विद्रोह लिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? कौन? हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? IAS प्री 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? बी कृष्ण पिल्लई, EMS नंबूदरीपाद और केसी जॉर्ज नहीं। जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN राय नहीं। CP रामास्वामी अय्यर, के कामराज और बीरे सालिंगम पंतलू नहीं। अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। कौन थे भैया? अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे, 1948 में स्थापित हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? CDS 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। किसको भैया? संथाल समुदाय को बसाने के लिए दामिन कोह का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत ने छोटा नागपुर में किस वर्ष आरंभ किया था? वर्ष 1919, 1917, 14, 1922। इनमें से कौन सा करेक्ट भैया? 1914 में। कब? 1914 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? 1786, 1776, 1785, 1773 में। कब किया गया था पारित? 1786 में। दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? BPSC 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। पागलपंथ किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना की थी भैया करम शाह ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। लॉर्ड नॉर्थ विनिमय अधिनियम 1786 में, पागलपंथ करम शाह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खूंट कट्टी भूगर्भ पट्टा प्रचलित थी? बुंदेलखंड, कर्नाटक, छोटा नागपुर, मद्रास प्रेसिडेंसी। CDS 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया भैया छोटा नागपुर में खूंट कट्टी भूगर्भ पट्टा प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन, फरायजी कौन थे? फरायजी कौन थे? BPSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या मुस्लिम लीग के अनुयायी? फरायजी कौन थे? ये भैया हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ अधिनियम किया गया था? दक्कन में बेदखल किए गए खेतियारों के जमीन को वापस लौटाना, यही आपका करेक्ट है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 किस रिलेटेड था? बेदखल किए गए खेतिहारों को जमीन वापस लौटाना। CDS 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। किस पे है? ये मैंने अभी बताया था क्लास में। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा? आनंद मठ। किससे इसका है कथानक? सन्यासी विद्रोह पर। किसका? सन्यासी विद्रोह पर। अगला क्वेश्चन, EPPC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? फुलागुरी धेवा 1861, बिरसाइल उल गुलान 1899, 1952 विद्रोह 1873, मराठा किसान विद्रोह 1875। इनमें से कौन सा करेक्ट भैया? फुलागुरी धेवा 1861 जो था किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। CDS 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया। संथाल विद्रोह कब हुआ था? BPSC प्री 2016 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था भैया? 1855-56 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति 1848 की अनुपालना में कौन सी रियासत का सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? हड़प नीति किसने चलाई थी? डलहौजी ने। किसने भैया? डलहौजी ने चलाई थी। ठीक है, सबसे पहले किसको कब्जे में लिया गया? सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी। किसको? सबसे पहले सतारा को कब्जे में लिया गया। दिल्ली पुलिस 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1940 में हुई थी का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था?
अखिल भारतीय किसान सभा, सहजानंद सरस्वती, विनोबा भावे, नरेंद्र, अच्युतराव पटवर्धन। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सहजानंद सरस्वती। कौन? सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1940 में हुई थी, का निर्वाचित अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। वर्ष 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराने का महासंग्राम था? बस्तर को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराने का महासंग्राम था। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? तारपुर, परालकोट, लिंगागिरी, भूमकाल विद्रोह। कौन सा करेक्ट? भूमकाल भैया विद्रोह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? एकाधिकार किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1813 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था भैया? मेजर बारो को हराया था। किसको? बीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन सा था भैया? बंगाल गजट, 1780 में। कौन सा? बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। खालिस्तान ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। इनमें से कौन सा भैया? वारन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। किसने शासनकाल में भू राजस्व में संबंधित स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? 1793 में, बंगाल से रिलेटेड, बंगाल में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। एपीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 कठिया 3/20, मैंने शुरुआत में ही बताया था ये। अगला क्वेश्चन नील की खेती से रिलेटेड है। चंपारण सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा यूपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहाँ लगाए गए थे भैया? वायनाड जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कारण था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ठीक है, यही उसका उत्तरदायी कारण था। उसका बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। किस विचारक ने भारत में बिछाई गई रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है? आधुनिक युग का अग्रदूत किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। किसने? इनकी पुस्तक ने लिखा है दास कैपिटल। ठीक है, इनकी बुक है दास कैपिटल। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, या किसने विचार किया था भैया? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा निम्न में से किस कथन में आता है? आईएएस प्री 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया गया। गलत। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यही आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था भैया? वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के। अगला क्वेश्चन, बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह भैया। कौन सा? नील विद्रोह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। पवाना आंदोलन 1873 में कहाँ हुआ था? पवाना, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पवाना, बंगाल। कहाँ भैया? बंगाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। महाराष्ट्र में फड़के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? महाराष्ट्र में फड़के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भैया? वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बरदौली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बरदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दी थी। 1928 में भैया ये हुआ था। आईएएस प्री 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया।
तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ था? तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, मणिपुर। तेभागा कहाँ हुआ था? बंगाल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था? कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था? संथाल, तेलंगाना, वर्ली, कूका। कौन था भैया? तेलंगाना कृषक आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे भैया? NG रंगा। MPPCS 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, खैरवार आदिवासी विद्रोह झारखंड में कब हुआ था? खैरवार आदिवासी विद्रोह झारखंड में कब हुआ था? 1874, 1860, 1865, 1870। कब हुआ था? 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। आज की क्लास समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले हम लोग 21 चैप्टर स्टैटिक जीके के कंप्लीट कर चुके हैं। 21 चैप्टर स्टैटिक जीके, ठीक है, और इसके अलावा 12 चैप्टर ये हिस्ट्री के कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप 11,000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करने के बाद आप खुद को एक बेटर लेवल पे पाएंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।